फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, आपको पता है, आपने पढ़ लिया है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो लगा दें, जीरो ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, ये कितने क्या हो गए, अब होल नंबर्स हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर तो आप बोलोगे 1 2 3 4, और अगर मैं बोलूं होल नंबर्स तो आप बोलोगे ऐसे नंबर जो आपके से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब है इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें सारे के सारे होल नंबर आते हैं। ठीक है, सारे के सारे होल नंबर आए, होल नंबर प्लस, और क्या आ जाए, सारे नेगेटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर। जैसे कि देखो, होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे होल नंबर हैं। अब इसमें अगर मैं नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दूं, यानी कि -1 -2 -3, तो ये क्या है, सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो यानी कि इंटीजर्स, आपको क्या पता चल गया, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें सारे होल नंबर भी आए और सारे नेगेटिव नंबर भी आए, तो वो क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1। ठीक है, और सबसे बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो नंबर तो हमें पता नहीं है ना, इन्फिनिटी तक जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर आपसे पूछे सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो 0। सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0। और सबसे बड़ा होल नंबर क्या है, इन्फिनिटी। लेकिन अगर आपसे पूछे क्या, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ऐसे यहाँ नेगेटिव नंबर भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो, ये है -1, जितने भी, ये देखो, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं ये हमारे पॉजिटिव नंबर से छोटे होंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर है हमारे पॉजिटिव नंबर से छोटे होंगे। जैसे कि समझो, अगर देखो, अगर मैं बोलती हूँ, अगर आपको कोई दो नंबर को, पॉजिटिव नंबर को कंपैरिजन करना हो, ठीक है, अगर आपको कोई दो पॉजिटिव नंबर को कंपैरिजन करना हो, जैसे कि 2 और 8, इसमें कौन सा बड़ा है, आप इजीली बता दोगे कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं -2 और 2 में कौन सा बड़ा है, तो देखो, जब कोई नेगेटिव नंबर हो और पॉजिटिव नंबर हो तो ऑलवेज कौन सा, पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही हमारे नेगेटिव नंबर हों तो कौन सा बड़ा है, तो देखो, नेगेटिव नंबर में दिखने में जो नंबर ज़्यादा छोटा, दिखने में जो नंबर छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो 2 और 3 में कौन सा नंबर दिखने में छोटा, 2 है ना, तो असल में वही बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या पता चल रहा है, अगर मैं बोलूँ -3 और -2 में कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है। -4 और -3 में कौन सा बड़ा है, -3 बड़ा है। ठीक है, -2 और -1 में कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है। ठीक है, यानी कि नंबर, यानी कि देखो, अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर, तो बोलोगे आप -1। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, -1। और सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, वो हमें नहीं पता, क्योंकि नंबर्स जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा हमें नहीं पता पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वैसे ही हमें नेगेटिव नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक ही तो जाते होंगे नंबर नेगेटिव में भी। ठीक है, तो देखिए, ये नंबर हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गए आपके नेगेटिव, और 0
जीरो को ना हम नेगेटिव कहेंगे और ना ही हम पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। ना तो जीरो नेगेटिव की कैटेगरी में आता है और ना ही पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है। अब देखिए इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक नंबर लाइन है, ठीक है, तो इसमें हमने इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में हमारा 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5। राइट साइड हमारे सारे 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट साइड सारे के सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, एक नंबर लाइन है जिसमें सेंटर में 0 आता है, ठीक है, और 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपको देखिए इंटीजर्स पता चल गए हैं, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी पता चल गया है, और कौन सा इंटीजर बड़ा है और छोटा है कंपैरिजन करना भी आपको पता चल गया है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके पास आए देखो 235 और 286, ये भी एक इंटीजर है, कैसे हैं, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसमें आपको साफ पता चल रहा है कौन सा 286 ग्रेटर है। अगर आपके पास आ जाए -235, ठीक है, और 235, इसमें कौन सा ग्रेटर है। अगर एक नेगेटिव का आ जाए और एक पॉजिटिव का आ जाए तो आपका पॉजिटिव वाला ग्रेटर है, ठीक है। अगर आपके पास दोनों ही आ जाएं नेगेटिव के, तो कौन सा ग्रेटर है। तो देखो कौन सा ग्रेटर होगा, जो नंबर दिखने में छोटा, अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो जो नंबर दिखने में छोटा होगा, दिखने में कौन सा छोटा है, 234 दिखने में छोटा है ना, तो यही आपका ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो यानी कि आपको पता चल गया नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना इंटीजर्स को, और कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है।